ये बताओ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं? डिफाइन करो क्या होता है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। बताओ मुमल। बता रहा हूँ सर। देख के थोड़ा बताना है तेरे को, तुरंत बोलना है ना। नहीं पता, चिटिंग करके तो बताएगा। नहीं पता। नो सर। तो इतनी देर में तो आप बताई देते, आप 2 बार रिस्पॉन्स कर चुके हो। यर्शिका क्या होता है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स? सर्टेन कैन बी तीन चीजें सेम हो, जैसे साइड एंगल और साइड। मैंने कॉन्ग्रुएंसी नहीं पूछी, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होता है? क्या आप किसी को क्या समझाओगे? आप एक होगी जिसकी साइड एंगल साइड होती है। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की डेफिनेशन क्या है? क्या होता है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स? जिसकी ना, तो जिसकी जैसे तीन चीजें सेम हो, उसके अंदर जिसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है। कॉन्ग्रुएंसी पे तो बात ही नहीं कर रहे हम। मैंने आपसे ही नहीं पूछा कि टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है वो क्या है। मैंने सिर्फ जस्ट पूछा है कि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होता है। जस्ट सिंपल क्वेश्चन। सर साउंड क्लियर नहीं आ रही। आज साउंड का इशू आ गया क्या? अगर पूछ रहे हैं तो भाई सभी को आ रही है, बाकी को? यस सर, क्लियर है। यस सर, आ रही है। रुक रुक क्या आ रही है सर? बाकी और को तो नहीं है अभी। सर मेरे को भी बीच बीच में आ रही है सर। अभी भी आ रही है। एक मिनट वेट करो, फिर मैं डेट लगा के देखता हूं। बताओ भाई क्या होता है रशिका कॉन्ग्रुएंट एंगल? अब ठीक है सर। नहीं पता। कुणाल। कुणाल अभी कुणाल आवाज आ रही है क्या? कुणाल बोल नहीं रही। सभी को आवाज आ रही है अभी अच्छे से? सर यस सर। नमन आप बताओ क्या होता है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स? सर दो ट्रायंगल जिनके वो तीनों साइड इक्वल होती है। इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, जैसे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ये, तो 2 ट्रायंगल बनाने हैं, एक बनाना है? साइड 2। एक ये बना दिया, मान लो एक और बना लो। अब बताओ क्या कह रहे हो? इसमें मैंने नेमिंग दे दी ए बी सी पी क्यू आर। बताओ क्या कह रहे हो? तो इसकी ए बी साइड ए बी पी आर पी इज इक्वल होंगी। ए बी और आर पी। अच्छा, और सी आर क्यू। ए सी आर क्यू के। आर क्यू के तो बी सी पी क्यू के। अब मान लो कोई बंदा आपसे पूछ रहा है
आपके पास कॉपी पेन नहीं है, आप उसको डिफाइन कैसे करोगे? लिख तो नहीं पाओगे वहां पे, उसको लैंग्वेज में कैसे समझाओगे बोल के? लैंग्वेज में कैसे कराओगे नमन? आप बताओ भाई। सर मेरे को बताना है। हाँ, सर आएगी टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बोलो बोलो। Two congruent triangles are congruent. They have equal three sides and three angles. सर ये रहेगी। They have equal angles and equal sides. Yes sir. ये आंसर बिल्कुल गलत है जो आप बोल रहे हो। भव्य बताए भाई। सर जिसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्या वर्ड लगाया तूने? कॉरस्पॉन्डिंग। यस सर। Corresponding sides and angles are equally. Corresponding क्यों लगाया भव्य ने? सर जैसे ए बी पी आर के इक्वल है तो ए बी आर क्यू के तो नहीं है, ए बी पी आर के इक्वल है इसलिए कोरस्पॉन्डिंग। ओके, ये वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है भाई नमन और corresponding sides are equal, not sides and angles are equal. डायरेक्ट बोलोगे corresponding sides and corresponding angles are equal. ये जरूर लगाना है भाई आपको अगर कोई डेफिनेशन पूछता है, क्योंकि आप corresponding sides ओके सर। है भी नमन समझ में? यस सर। सेकंड क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है अंशिका, आपने वीडियो देखा है या नहीं वो तो आपको पता है। ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या ये सही है? अंशिका ये नो सर, नो सर। गलत है, क्यों है गलत? गलत क्यों है? कोई एग्जांपल से प्रूव करके बता दो गलत कैसे है। सर कैसे समझाऊं? जस्ट बताओ कि हम क्या ऐसा एग्जांपल ले। सर पहले तो हम दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। दो ट्रायंगल रफली। ओके, यस सर। ऊपर ड्रॉइंग हुआ पड़ा है, किसी ने बता दो क्या दिक्कत, दोबारा करना पड़ेगा। ओके सर। ये बता दो। सर एक मिनट। आराम से। सर एक बार दूसरे वाले का रीजन बता दो, जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर वाले का। इसमें डाउट है? सर इसमें बताना नहीं आ रहा, मतलब इसकी नोटबुक में कर रही हूँ तो। केशव बंसु से या सात्विक से पूछते हैं। हाँ सात्विक, सात्विक अभिनव बताएगा। अभिनव अभिनव अभी अभिनव क्या होता है, कैसे हम इसको प्रूव करें? माइक म्यूट है।
सर आवाज समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट जो है इसको कैसे प्रूव करोगे? आ रही है क्या आवाज अभी तक? बाकी सभी को आ रही है भाई क्लियर? Yes, sir. हेलो, नहीं पता किसको भी। वंश आप बताओ भाई, मतलब आप पढ़ते नहीं हो। सर सिमिलर ट्रायंगल्स का एक पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से एक पार्ट है, हाँ बहुत बढ़िया। इसीलिए सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। हाँ ये बात भी आपकी बहुत सही है। केशव बंसल आप बताओ भाई, बहुत सही बताया वंश। एग्जाम्पल के साथ हाँ सर जैसे ऊपर वाले टेंजेंट में हमने ए बी मान ली 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 है, ए सी 6 है और बी सी 7। हाँ सर वो दूसरे टेंजेंट में पी आर और जी सर कुछ भी मान सकते हैं सर 25। नहीं, हमें सारे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो सेम साइड लेनी पड़ेगी ना केशव? या कुछ भी ले लें? सर ये तो अभी कॉन्ग्रुएंट, ये ले सर लिया। ये तो अभी कॉन्ग्रुएंट है जो जिनकी साइड इक्वल है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ऑल के लिए बात कर रहा है तो कोई हम ऐसा एग्जांपल उठा ले जो कॉन्ग्रुएंट ना हो। आप बताओ क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ केशव? नो सर। नहीं है। सभी को क्लियर हुआ भाई ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है? Yes, sir. बट क्या ये सिमिलर है? नो सर। सर सिमिलर सर ये 1/5 ये 1/6 होएगा सर, नहीं है सिमिलर। सिमिलर भी नहीं है। नहीं है। आप बताना अब होगा सिमिलर या नहीं। 6 5 30। आप बताओ। सर अब है सिमिलर, सर सिमिलर है Yes, पर sir, कॉन्ग्रुएंट है। नहीं है। सिमिलर है यस सर। यस सर। तो ये एक ऐसी फिगर है जो सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर। हेलो, आ रही है क्या? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है अब। तो सभी के सभी सिमिलर ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना हमारे पास, इसीलिए इसका यस सर। फॉल्स आएगा। ठीक है भाई, आया भाई समझ में? Yes, sir. यस सर। सर 6.1 वर्कशीट की है हमने, तो उसमें ये बताओ कि सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल दो ईशान को ही, कि कोई फिगर सिमिलर कब है। कोई एग्जांपल होगा सिमिलर फिगर का? सिमिलर फिगर हम कैसे बनाएं कि कौन सी फिगर को आप सिमिलर बोलोगे? सर ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? रेगुलेटरल। हाँ, इक्विलेटरल। यस सर। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। यस सर। और बताओ एक और। स्क्वायर। स्क्वायर
सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं? Yes, sir. ओके, सर्कल Yes, sir. भी सिमिलर है। ओके, नॉट सिमिलर फिगर कौन सी होगी? वो लो निशान, नॉन सिमिलर फिगर। Sir, isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा? Yes, sir. क्या कोई क्वाड्रिलेटरल होगा जनरल? Yes, sir. हो सकता है। कि आप क्वाड्रिलेटरल को कैसे भी बना सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये फिगर बना दिए और दूसरे फिगर मैंने ये बना दी, तो ये तो सिमिलर हो ही नहीं सकते, Yes, sir. तो क्वाड्रिलेटरल का हो सकता है। तो ये सारे किसके एग्जांपल है जो नॉन सिमिलर होंगे? Non-similar. यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भाई, जो आपका डाउट था। Okay, sir. ठीक है, आइए हम करते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। सभी अपनी नोटबुक पेन लेके बैठना और इस प्रूफ को लिख लेना, वरना बाद में समझ में नहीं आएगा बुक से कुछ भी। करें स्टार्ट। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर ये थ्योरम आपने सीख ली तो 6.2 भी समझ में आ जाएगी, वरना 6.2 समझ में नहीं आएगी। तो आइए हम आज थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। बाय नेम पेपर में आता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, या इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं भाई। तो बाय नेम आएगा तो आप प्रूव कर सकते हो, पेपर में कुछ भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। बीपीटी का मतलब है, बीपीटी का मतलब है यहाँ पे बेसिक। किसी ने चैप्टर 6 तो नहीं किया? No, sir. प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर आपसे फुल फॉर्म भी पूछता है तो भी आपको पता होनी चाहिए। बीपीटी थ्योरम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम नंबर है हमारा 6.1, थ्योरम है 6.1। इसका जो प्रूफ है, हमारे पास एक थेल्स एक पब्लिशियर मतलब कि मैथमेटिशियन है जिसने इस प्रूफ को दिया है, थेल्स ने, तो इसीलिए इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इस थ्योरम में देखो एक्चुअली होता क्या है, पहले हम ये थ्योरम करने से पहले एक बार मैं आपको दो बेसिक कंसेप्ट पूछना चाहता हूँ, या आपने पढ़े हुए हैं, जस्ट आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ ताकि ये दो कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। आपने जस्ट किए हुए हैं सभी, बस पूछना है। क्वेरीज आती हैं इस थ्योरम में, जब मैं प्रूव करूंगा तो वही दो क्वेरीज आएंगी सभी की, तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि थ्योरम में दिक्कत ना आए। पहला कंसेप्ट ये है, आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है कि ये होता है या नहीं होता। ये जस्ट आपको सब पता है कि क्या है और क्या नहीं है, आप सिर्फ मेरे को बता देना। जैसे मानो कंसेप्ट 1 ये है, ये हम कर चुके हैं सारे कंसेप्ट। कंसेप्ट 1 है ये, थोड़ा ध्यान से देखना।
दो कंसेप्ट है हमारे पास, दोनों को ध्यान से देखना। ये दोनों आपने किए हुए हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास, फर्स्ट है ए बी सी, ये हाइट है एच। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, कोई बता सकते हैं? क्या आएगा भाई एरिया, बताओ। बताओ भाई, किसी को पता है एरिया क्या आएगा इस ट्रायंगल का? सर 45 BC। हाँ जी, 45 BC। 45 BC। नहीं 45 कैसे लेके आए आप? सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है सर, वो फिर 90 से कट नहीं जाएगा। नहीं, बेस एंगल थोड़ी ना होता है, बेस तो एक डायमेंशन होती है, एंगल थोड़ी ना होता सर है। हाफ 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 इंटू BC इंटू H। हाफ BC इंटू एच, यस सर। क्योंकि बेस क्या है हमारा यहाँ पे, BC, Yes. और हाइट क्या है इस ट्रायंगल की, H। बच्चों को कंफ्यूजन जो होती है वो ये होती है, वो कहते हैं कि ट्रायंगल के अंदर तो हाइट नहीं है हमारे पास, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आती है। वो ये बोलते हैं कि ट्रायंगल के अंदर तो हाइट नहीं है हमारे पास। अगर मान लो ये हाइट यहाँ से ऐसे हो तो फिर ठीक है, क्या आएगा आप बताओ, अब क्या आएगा बता सकते हो? सर अभी भी सेम ही आएगा। ये मान लो स्मॉल h था, सेम ही आएगा। ये बनता ना हाफ इंटू BC इंटू स्मॉल h। यस सर। स्मॉल h कैपिटल H के इक्वल है या नहीं है? सर है। सर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन सेम, सेम रहता है ना ये वाला डिस्टेंस इससे। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे ट्रायंगल में हाइट बाहर ड्रॉ की हो, उसका जो एरिया है हम बेस के कोरस्पॉन्डिंग हाइट को बाहर भी देख सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई भाई आपकी कि हमने हाफ इंटू BC इंटू H बाहर क्यों लिया? बच्चों की कंफ्यूजन ये रहती है, सर ये H अंदर तो नहीं है, आपने इसको हाइट कैसे मान लिया? ये देखो जो ए ट्रायंगल का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या उसी सेम लाइन से हाइट आ रही है क्या? अब इसमें अगर ऐसा ना करके मान के चलो ये लाइन हमारी ऐसे होती, फिर तो वो हाइट नहीं होती ना। जैसे मान लो ये लाइन हमारी ऐसे चली जाती, तो क्या फिर ये हाइट बनती भाई? No, sir. मतलब ये लाइन इसके पैरेलल जानी चाहिए ना, मतलब बिल्कुल इस लाइन को हमने जस्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, इस लाइन के पैरेलल, तभी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे पास अगर ट्रायंगल, अगर हमें जैसे ट्रायंगल चाहे ये वाला करके हाइट ऐसे गिवन हो, चाहे हाइट हमें जैसे मान लो मैंने ये बना दिया ये, और यहाँ से ये हाइट आ गई इसकी, अब बताओ इस ट्रायंगल का एरिया भी क्या आएगा भाई, जो मैंने अभी दूसरी फिगर भी बना रहा हूँ, इसका क्या आएगा बताओ? और मुझे एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का ABC का, क्या आएगा इस ABC ट्रायंगल का एरिया? बताओ क्या आएगा? Half into सेकंड ट्रायंगल में एरिया into D. ट्रायंगल क्या आएगा, हाफ इंटू BC into AD। BC इंटू AD आएगा। Yes, sir. और पहले वाली फिगर में भी क्या आएगा, एरिया ऑफ Half into BC into AD.
हाफ इंटू BC इंटू AD आएगा। इसका Yes, sir. ट्रायंगल के बाहर हो कोई मैटर नहीं करती। सबसे बड़ी बात बस ये ध्यान रखना है कि वो सेम बेस से आनी चाहिए। सेम ही बेस की होनी चाहिए वो हाइट, दूसरा उसका पॉइंट सेम हो, तो भी वो हाइट कंसीडर हो जाती है उस ट्रायंगल के लिए। ठीक है भाई, Okay, sir. समझ में तेरे को? भव्य यस सर। आया समझ में? यस सर। अंश Yes, sir. ठीक है भाई। सेकंड रिजल्ट था मेरे पास, देखो सेकंड रिजल्ट था मेरे पास कि आपने ये चीज पढ़ी होगी कि सेम बेस विथ द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। नाइन्थ में यस सर 9.1 थ्योरम। यस 9.1 थ्योरम क्या थी कि अगर BC सेम बेस है और ये सेम पैरेलल गिवन है आपको, तो क्या जो एरिया होगा ट्रायंगल ABC का वो BDC के इक्वल होगा या नहीं होगा? BCD के ADC के इक्वल होगा ना? रिस्पॉन्स क्या करो बैठ के, ऐसे यहाँ पे खाली बैठने नहीं आता। Yes, sir. ये वाला होगा जो मैंने अभी लिखा है नीचे, देखो नीचे वाला मैंने जो लिखा है सेकंड रिजल्ट, क्या वो सही है? यस सर। Yes, sir. इसमें सेम बेस कौन सा हो जाएगा? AD सेकंड वाले में, Yes, sir. और BC सेम पैरेलल हो जाएंगी। तो हम Yes, sir. करेंगे इसमें, हम ये दोनों रिजल्ट यूज करेंगे भाई। करें स्टार्ट थ्योरम? Yes, sir. तो आइए देखो भाई, अभी हमारे पास रही है 8 मिनट बाकी। अगर डिस्कनेक्ट भी हो, अगर मान लो मीटिंग ओवर हो जाती है तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना। ये प्रूफ हम कंप्लीट करेंगे, सिर्फ लास्ट यही क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, अगर 8 मिनट में हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको कंप्लीट कर लेंगे आज। सभी अपनी बुक ओपन करके 6.1 थ्योरम पढ़े। पेज नंबर में भी 1.122 है शायद, देखो बुक में 124 है सर। 124 है सर। 24 पे। देखो इसमें क्या गिवन है आपको, इसमें ये गिवन है कि इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू, इसमें ये गिवन है द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली मान लो DE, जो पैरेलल है किसके? वन साइड ऑफ द ट्रायंगल की। तो कह रहा है कि जो अदर टू साइड्स होंगी, ये चीज हमें गिवन है भाई इस क्वेश्चन में, कि जो वन साइड है DE वो पैरेलल है किसके? BC के। तो हमें कह रहा है कि तो देन आपको ये प्रूव करना है कि जो अदर टू साइड्स होगी ट्रायंगल ABC की, अदर टू साइड्स कौन सी बची है ABC की? AB और AC। BC की तो पैरेलल होगी, तो अदर टू साइड AB और AC पे जो ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E, वो इस लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। मतलब AD बाय DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो AE बाय EC का भी होगा।
ये आपको प्रूव करना है इसमें कि ये जो रेशियो होगा इन दोनों का, डिवीजन का रेशियो सेम आएगा, उनकी जो अदर टू साइड्स का है वो रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आया कि स्टेटमेंट में प्रूव क्या करना है? यस सर। हमें एक साइड पैरेलल गिवन है और जो अदर टू साइड्स बच गई उनकी साइड्स का रेशियो सेम आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। क्या रखना है? क्लियर है क्या प्रूव करना है भाई? ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन केस में, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने हाइट ड्रॉ की। इसमें एक हमने हाइट यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये दूसरी हाइट हमने इस पे ड्रॉ कर दी, ये वाला हमारा पॉइंट है G, ये वाला है H। ये हमने कंस्ट्रक्शन किए भी। उसके बाद हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया भी। एक मिनट रुको। उसके बाद हमने इन दोनों को ज्वाइन किया। यहाँ तक क्लियर है? हमने किया क्या फिगर में अब तक? यस यस सर। सर। ठीक है भाई। तो अब ये बताओ मुझे, कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया कि हमने AH ड्रॉ की है किसके परपेंडिकुलर, AB के, और हमने क्या किया है, DG को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके, AC के, एंड हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन DC एंड AB, ये किया है भाई हमने कंस्ट्रक्शन। उसके बाद इसका प्रूफ देखो। प्रूफ बहुत इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से देखना, वरना समझ में नहीं आएगा अगर नहीं आपने अभी समझा तो ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या आएगा बताओ? आपको सेम बेस AD लेना है, आपको जो बेस लेना है वो AD कंसीडर करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बताओ क्या आएगा, ADE। हाफ इंटू AD इंटू EH। हाफ इंटू AD इंटू EH। यहाँ तक बताओ भाई, क्लियर है ये फर्स्ट स्टेटमेंट? यस सर। ओनली गर्व गर्व की आवाज आ रही है, जैसे उसको वही वही कर रहा हूँ यहाँ पे ना। नेक्स्ट बताओ, क्या ADE का एरिया अगर हम सेम बेस AE लें तो ये आ सकता है हाफ इंटू AD इंटू DG। हाँ भाई गर्व सही है ये? यस सर। यस सर, सही है सर। अब सेकंड ये बताओ, इसमें थर्ड जो एरिया होगा ट्रायंगल BDE का वो कितना आएगा अर्पित? इस ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या आएगा BDE? इस वाले का इसमें आपको सेम बेस DB लेना है। बेस आपको DB लेना होगा, तो बताओ अर्पित क्या आएगा? ये आएगा हाफ इंटू BD इंटू DB EH।
बताओ भाई ये आएगा या नहीं आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बस। हाँ भाई शान आएगा या नहीं आएगा ये? देख रहा हूँ सर, एक Yes, मिनट। देखो सभी। सर इसमें EH कैसे आ जाएगा? सर ट्रायंगल तो BD ही है ना? ये कैसे आया ये बोल रहे हो? Concept 1 sir. और किसकी कंफ्यूजन है ये EH क्यों आया? मेरी है। ओके क्या कह रहे हो? एच जो सर हाइट है वो बड़ी नहीं हो जाएगी सर एडी की हाइट से? एडी की हाइट से एडी कहाँ पे देखो बीडी आएगा ना बेस तो। हाइट से एच बड़ी नहीं हो जाएगी? देखो आप ध्यान से देखो इस चीज को। जैसे मान लो मैंने एक फिगर बनाई, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा छोटा बना देते हैं हम। इसको सीधा ना लेके थोड़ा सा टेढ़ा ले लेते हैं। ये वाली हमारी होगी स्लॉप टाइप में। एक मिनट रुको थोड़ा और अच्छे से करते हैं। जैसे मैंने कोई फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं। ये वाली फिगर है भाई, तुम्हें इसका एरिया निकालना है। ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये वाला ई पॉइंट है। ये वाला ई ले लेते हैं हम ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। और इसको थोड़ा सा स्लोप में ले लेते हैं। ये वाला ऐसे है, ठीक है। अब देखो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो हमने यहाँ से हाइट ड्रॉ की। ये वाली हाइट क्या सीधी आएगी या नहीं आएगी इस बेस पे? ये सही ड्रॉ किया भाई फिगर या गलत है बताओ? यहाँ पे हम हाइट बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते? बोलो बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? या फिर एक फिगर और थोड़ा सा इजी वे में हम इसको बना सकते हैं। एक बार ना लाइन थोड़ी स्ट्रेट बनानी पड़ेगी और अच्छे से ये अनदर लाइन ऐसे जा रही है। तुमने ना झुके हुए एंगल देखे होंगे जरूर। ऐसे जा रहे हैं अभी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखा है सभी ने? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। Yes sir. यस सर। ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास बताना? जैसे ये चीज होती है तो ये वाली ऐसे जाती है, ऐसे जाती फिर ये ऐसे नहीं आता। Yes, sir. तो इसके अंदर Yes sir. हाइट ड्रॉ करोगे तो कहाँ होगी? इसी पॉइंट से होएगी नहीं होएगी? एक मिनट बताओ, इसी पॉइंट से होएगी या नहीं होएगी हाइट ड्रॉ? Yes, sir. Yes sir. अब बताओ इसका एरिया क्या आएगा फिर एबीसी का?
बताओ इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू BC इंटू हाइट। Yes, sir. Yes. सेम वे से इस फिगर को इसमें ऑब्जर्व करके देखो। इसमें क्या ऐसा ही कुछ है क्या? ये Yes, sir. एंगल Yes, sir. आप BD को बेस मान के देखो, Yes, sir. तो ये वाली हाइट का काम करेगी या नहीं करेगी उस ट्रायंगल के लिए? सर करेगी। करेगी। तो आप बताओ ये सही लिखा है मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE वाला? Yes, sir. सही लिखा यस सर। ठीक है। Yes. अब नेक्स्ट एंगल का बताओ मुझे, नेक्स्ट ट्रायंगल का बताओ क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल B हमने भी निकाला है BDE का, अब DCE का बताओ क्या आएगा? बताओ भाई DCE का क्या आएगा? हाफ इंटू EC इंटू डीजी। DG। एक मिनट, हाफ इंटू EC इंटू DG। एक मिनट रुको यार, ये लाइन थोड़ी सी गलत होगी, मैं इसको सही बना दूं। बोलो क्या आएगा? हाफ इंटू E EC इंटू डीजी। आएगा ये वाला जो हमने लिखा है अभी? यस सर। ठीक है। ये फिगर हटा देता हूँ। अब ये बताओ क्या फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का एरिया सेम है? Yes. यस सर। सेम है दोनों के दोनों। तो एरिया जो है ट्रायंगल ADE का, वो ADE की सेम ट्रायंगल के इक्वल तो पक्का होगा ना? वो यस सर। खुद के इक्वल तो पक्का होगा। क्या ये वाली चीज भी सही है? तो थर्ड है वो फोर्थ के भी इक्वल है या नहीं है? है सर। है? यस सर है। क्यों है? रीजन क्या आएगा बताओ? अभी बताया था मैंने सेकंड कंसेप्ट, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। इन दोनों में लग रहा है सेम बेस DE और बिटवीन द सेम पैरेलल क्या आएगा? BC। DE इंटू BC सेम पैरेलल। इसीलिए ये एरिया भी सेम होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। यस सर होगा। सेम बेस क्या आएगा हमारे पास? DE BC। एंड DE। क्या है मेरे पास? D BC। इंटू BC। अब ये चीज बताओ, जैसे मैंने कहा 5 इज इक्वल टू 5 है, 10 10 के इक्वल होता है, तो क्या इन दोनों का डिवीजन भी एक दूसरे के इक्वल होगा? यस सर। Yes, sir. तो अब ये देखो इस स्टेटमेंट में एरिया जो है ADE का, वो ADE के इक्वल है। उसके डिवाइड में मैंने मानो बोथ साइड मैंने डिवाइड कर दिया, बोथ साइड मैंने क्या कर दिया? डिवाइड। मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE से। अगर हम सेम क्वांटिटी डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड? कर सकते हैं या नहीं कर Yes, सकते? sir. Yes. और हमें ये पता है कि BDE का एरिया
DEC के इक्वल है। Yes, sir. तो हम इस स्टेटमेंट में BDE के रिप्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं बताओ? DEC. DEC कर दें पुट इसमें DEC। Yes, sir. देखो भाई, यस सर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये सही लिख दिया भाई, बताओ? सही है क्या ये या गलत है? Yes, sir. सही है। इन चार सही है। यस सर। ADE का एरिया क्या है हमारे पास? हाफ इनटू, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में पुट करो भाई ADE का एरिया क्या है फर्स्ट से, AD इंटू EH। DDE का एरिया क्या है मेरे पास? Half into ED into EH. EH। राइट साइड पे ADE का सेकंड स्टेटमेंट में एरिया क्या है? Half into AE into DH. डिवाइडेड बाय Half into हाफ इंटू AC into DH. EC इंटू DG। अब ये देखो, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EH Yes, sir. EH से EH. तो क्या प्रूव हो गया? AD BD is equal to A. AE बाय EC के इक्वल आएगा। Yes, sir. यस सर। हमें यही चीज प्रूव करनी थी भाई, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यही हमारा रिजल्ट है फाइनल। इट मींस हैंड्स प्रूव। Yes, sir. आगे समझ। आ गया समझ में सभी को? Yes, sir. आ गया। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। दोबारा से एक बार और देख लो सभी, कोई क्वेरीज है तो पूछो इसमें। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो इसमें, कौन समझा सकता है इसको, इसको अच्छे से समझ में आए? एक बार रिवाइज करवा सकते हो 2 मिनट में? कोई है स्टूडेंट? कौन करवा सकता है रिवाइज, बताओ? कोई नहीं आया समझ में, इसका मतलब? Yes, sir. अभी कह रहे हो सारे समझ में आ गया, तो रिवाइज कोई नहीं करवा सकता क्या? सर मैं कराऊं? करवाओ भाई अंशिका, बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हाँ जी। सर EH पैरेलल कर लेंगे, EH परपेंडिकुलर बना लेंगे AB। एक मिनट रुको, जो अंशिका बता रही है उसके बाद में इस थ्योरम से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, सबको पता होने चाहिए। या तो अंशिका से क्वेश्चन कर लेना या हमसे सब डाउट्स क्लियर कर लेना, जिसके भी कोई डाउट। बोलो भाई अंशिका। सर सबसे पहले हम EH एक वो हाइट बना लेंगे AB पर परपेंडिकुलर करके, हाँ जी। और DG AC पर DG। सर फिर हम ज्वाइन कर लेंगे DC को और BE को। ठीक है। फिर सर हम एरिया लेंगे ADE का। हाँ। सर AD उसकी वो हो जाएगी, वो कहते हैं AD हो जाएगी उसकी बेस, हाँ जी। EH हो जाएगी उसकी हाइट। EH हाइट हो जाएगी। सर उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EH। AD इंटू EH, ठीक है। सर इसकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। हाँ जी। फिर हम दूसरे ADE को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे,
AE को बेस ले लेंगे इसमें हाँ, और DG को वो हाइट। फिर इसका अब देखो आपको एक पॉइंट क्लियर फिर इसका ये एरिया हम कैसे लिख रहे हैं, आप ये प्रूव के बेस पे लिख रहे हो, पहले AD एज अ बेस लेके लिखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट, ये देखो कि AD बेस कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ADE में आ रहा है, तो हम AD बेस मान के इसका एरिया निकाल रहे हैं। राइट साइड पे AE है, AE किस ट्रायंगल में आ रहा है, ADE में आ रहा है, तो उसको बेस मान के हम सेकंड स्टेटमेंट बना रहे हैं। आगे बताओ निशिका। का लेंगे BDE का एरिया, हाँ BD, इसमें BD ले लेंगे हम बेस, BD बेस हो जाएगी, EH उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, सर इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू EH। ठीक है, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम एरिया लेंगे DEC का, DEC का, EC उसका बेस हो जाएगा EC और हाइट हो जाएगी HG। HG, फिर उसका एरिया बन जाएगा हाफ इंटू BD इंटू HG। हाँ ठीक है, DEC का DEC का हाफ इंटू EC इंटू DG। सर इसमें सर फिर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन इक्वल है क्योंकि ADE और ADE का एरिया तो इक्वल ही होगा। सेम है, ठीक है, सर BDE और DEC का इक्वल होगा क्योंकि बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइन है। सर फिर हम ना डिवाइड कर लेंगे ADE को BDE से और ADE बाय में DEC। BDE, हाँ सर एक ही BDE से कर लेंगे। हाँ सर BDE DEC के भी इक्वल है। हाँ, सर हम एक जगह DEC पुट कर लेंगे वैल्यू, ठीक है, DEC का एरिया। ठीक है, फिर सर हम इन सबका एरिया लिख देंगे हाफ इंटू ये सारा। वैल्यूज पुट कर देंगे हम सभी, यस सर, यस सर, फिर हम काट के जो आएगा हमारा प्रूव आ जाएगा। यस सर। ठीक है भाई, बताओ भाई अब किसी की कोई क्वेरी हो इसमें। सर मेरे को पूछना कुछ। बोलो। सर हमने एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABD, सर ये क्या है सर, ये सर किस लिए गए बार बताना। ये वाला स्टेप, यस सर। ये हमने गर्व इसलिए किया है क्योंकि आप ये देखो ADE में हमारे पास इस AE साइड छुपी हुई है और AE साइड ही ऊपर है, उसके बाद नीचे EC साइड छुपी हुई है। EC साइड कौन से ट्रायंगल में आ रही है, DEC में, इसीलिए हम DEC से तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमने दोनों साइड BDE से किया और BDE DEC के ठीक है भाई गर्व। यस सर। और किसी का कोई डाउट भाई? नहीं है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही भी। बाय बाय।